लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की कहानी। मित्रों, संस्कृति की सीता चली गई तो यही हो जाएगा और क्या हो जाएगा। संस्कृति चली गई और आदमी को मालदार बना गई, खुशहाल बना दिया। हाँ साहब, हमें भी मालदार बना दीजिए। हाँ, हम भी आपको बहुत मालदार बना देंगे। आप निश्चित रहिए, कितना मालदार बनाएंगे बेटे। हम आपको बहुत मालदार बनाने वाले हैं। हम आपको इतना मालदार बनाएंगे जितने कि अमेरिकन नागरिक हैं। अमेरिकन नागरिक कितने मालदार हैं? औसत नागरिक को आमदनी 2000 रुपये मासिक है। औसत से क्या मतलब है? औसत आमदनी से ये मतलब है कि आप, आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, कुल 4 आदमी हैं। तो आपको औसत आमदनी 8000 होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक आदमी के हिस्से में 2-2 हज़ार आ सके। 8000 आपको कमाना चाहिए ताकि चारों के हिस्से में औसत 2-2 हज़ार आ सके। ठीक अमेरिका मालदार देश है। वहाँ क्या हो रहा है बेटे? सारे का सारा अमेरिका, जिसमें से 80% नागरिकों की बात मैं कहता हूँ, टेंशन में बेतरा दुखी हैं। टेंशन क्या होता है? तनाव को क्या कहते हैं? तनाव किसे कहते हैं? तनाव उसे कहते हैं जब आदमी ये देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं हूँ। अपने को जब आदमी अकेला देखता है तो उसे इतना भय लगता है, ज़िंदगी इतनी नीरस और डरावनी हो जाती है। आपको अकेलापन अनुभव हो तो आपको ज़िंदगी इतने नीरस हो जाएगी। फिर आप कोई परमहंस हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य आदमी में एक ही है, अकेले हैं, अपस्वार्थी हैं, तो आपको ज़िंदगी नरक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपके दिमाग पर इतना टेंशन रहेगा कि जिसकी वजह से आपको नींद हराम हो जाएगी। अमेरिका के अधिकांश नागरिक रात को नींद की गोली खा कर के सोते हैं। काम करने के घंटे तो किसी प्रकार से निकाल लेते हैं। 8 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, सो वो उतना समय काट लेते हैं। फिर क्या करें? सारी जगह मरघट सी ज़िंदगी दिखाई पड़ती है और सारी दुनिया मरघट सी दिखाई पड़ती है। इस मरघट में अब हम कहाँ जाएं? इधर जाएं तो इधर भी आग, उधर जाएं तो उधर भी आग। हर तरफ से ज़िंदगी नीरस दिखाई पड़ती है। उस नीरस ज़िंदगी में फिर कहाँ जाते हैं बेटे? कहाँ शराब खानों में चले जाते हैं, कहीं क्लबों में चले जाते हैं, कहीं कैबरे हाउस में चले जाते हैं। ये कैबरे हाउस क्या होते हैं? पहले औरतों वैसे नाचा करती थी, अब उस साधारण नाच से आदमी का मनोरंजन नहीं होता, इसलिए उसे कैबरे डांस कहते हैं, जिसमें डांसर एक एक कपड़ा उतारना शुरू करती है। ऊपर से कपड़ा उतार दिया, दूसरा कपड़ा उतार दिया, तीसरा कपड़ा उतार दिया, फिर चौथा कपड़ा भी उतार दिया और बिल्कुल मादर जांद नंगी हो जाती। हाँ साहब, ये नाच कुछ पसंद आया। कपड़े पहनने वाली से अब मन नहीं भरता। कपड़े पहनने वाले नाच अब घटिया जान पड़ते हैं और बेकार मालूम पड़ते हैं। अब आदमी को ज़रूरत इस बात की है कि औरत बिल्कुल सारे के सारे कपड़े उतार दे, एक भी कपड़ा बदन पर ना हो तो नाच दिखाए। तभी मन में जरा सी फुरफुरी आती है, मन को अच्छा लगता है। सारे दिन बियर, सारे दिन शराब, अभी तो नशा कम मालूम पड़ता। और लाइए, एक गिलास और लाइए। क्यों, बिना बियर के नहीं रह सकते? नहीं, बिना बियर के दुनिया हम खा जाएगी, हमें खा जाएगी। भूत प्रेतों की दानवीय संस्कृति होगी हावी। मित्रों, ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये कौन है? भूत या कौन है? प्रेत या कौन है? ये हत्यारे सब नीरस। सारी की दुनिया नीरस, ना मोहब्बत, ना कहीं प्यार, ना कहीं सहकारिता, ना कोई भल मनसाहत, कहीं कोई किसी का नहीं है। आदमी मशीन के तरीके से भागता हुआ चला जा रहा है। अगले दिनों क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अमेरिका का बिल्कुल यही हाल है, क्योंकि वहाँ तो आधुनिक संस्कृति है। आपकी संस्कृति देव संस्कृति है। आप देव संस्कृति का प्रत्याग करते चले जा रहे हैं। वो दानवीय संस्कृति आपको यही करेगी। वो आपको पैसा ज़रूर देगी और सुख सुविधा के साधन देगी, लेकिन लंका में ये सुख सुविधा के साधन क्या कम थे? आप विश्वास रखिए, आपको ये सब मिल जाएंगे। विज्ञान जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है
और आर्थिक उन्नति के जो साधन चल रहे हैं, बिजली इस कदर पैदा हो रही है कि इससे आपको सुख सुविधा के वो सभी साधन मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। जो लंका में थे वो आपको सब मिल जाएंगे, पर इससे क्या होगा, आप हैरान होंगे। हम आपस में लड़ लड़ मर न जाएं। और मित्रों, क्या होगा, ये परिस्थितियां आ जाएंगी जो यादवों के समय आ गई थी। यादवों ने यादवों को खा लिया। यादवों को बाहर वालों ने नहीं मारा था। यादवों ने गृह युद्ध हुआ था और वे आपस में लड़कर मर गए थे। खानदान वाले खानदान वालों से ही लड़ मर रहे थे। तो क्या होने वाला है बेटे, हम और आप आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे। आदमी एक दूसरे के दांतों से चीर डालेगा, ऐसा असंभव है। हाँ बेटे, अभी थोड़ी कमी है। अभी हम दांतों से नहीं चीरते हैं, अभी हम तो आपको अकल से ही चीरते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अकल से आपको इस तरीके से चीरें कि आपका सारा का सारा खून निकाल लें और आपको कोई बाहरी जख्म भी न होने पाए। अभी हम में इतनी भल मनसाहत और शराफत है। अभी हम आपको खून निकालना चाहते हैं पर जख्म दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें हमारी निंदा होगी, बदनामी होगी, लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी मालूम नहीं पड़ने देना चाहते हैं कि हम आपका खून निकालना चाहते हैं, ताकि आप इतने कमज़ोर हो जाएं कि आपको मारने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम आपका मांस खाना और खून पीना चाहते हैं, वो मकसद हमारा पूरा हो गया है और आप जिंदा भी बने रहें। साथियों, अभी कुछ भल मनसाहत जिंदा है, लेकिन अगर संस्कृति की सीता चली गई तो कल क्या होने वाला है कह नहीं सकते। तब फिर आदमी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अभी एक कुत्ते के मोहल्ले से दूसरा कुत्ता निकलता है, बिना वजह के उनसे कुछ मांगा नहीं है, कुछ उधार नहीं चाहिए, कुछ कर्ज नहीं चाहिए, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, कोई मुकदमेबाजी नहीं है। लेकिन उस गली से निकलते एक ही कुत्ता दूसरे कुत्ते को चीर डालता है। आप भी चीरेंगे, क्यों नहीं चीरेंगे? क्या हम किसी कुत्ते से कम हैं? जब कुत्ता कुत्ते को चीर सकता है, तब फिर आदमी आदमी को क्यों नहीं चीरेगा? आदमी आदमी को चीरना चाहिए। अगले दिन ऐसे आएंगे। गुरुजी, आप क्या बात कर रहे हैं? बेटे, मैं ये बात कह रहा हूँ कि संस्कृति जो इंसान को इंसान बनाए हुए हैं, परलोक की बात मैं नहीं कहता, मुक्ति का जिक्र आपसे नहीं करता, स्वर्ग की बात आपसे नहीं कहता। मैं तो अब आपसे इंसानी जीवन की बात कह रहा हूँ। परलोक की बात जहन्नुम में जाने दीजिए। परलोक कुछ होता है? मुझे नहीं मालूम कि होता है कि नहीं। मैं तो केवल इस जन्म की बात कहता हूँ। भगवान होता है कि नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं तो आपसे दैहिक और दैनिक जीवन की बात कहता हूँ। फिलॉसफी के जंजाल में नहीं फंसता। मैं तो आपको दैनिक और रोज़मर्रा के जीवन की बात कहता हूँ। वापस लाएं प्यार मोहब्बत। मित्रों, संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में मोहब्बत भरती थी, प्यार भरती थी और सहकारिता भरती थी। जंगल में रहने वाले आदमी और गरीबी में गुजारा करने वाले आदमी अपने अपने छोटे छोटे घरौंदों में रहकर खुशहाल रहते थे, स्वर्ग का आनंद लुटा करते थे। मालूम पड़ता है कि वह संस्कृति धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही है, नष्ट होती जा रही है। अब क्या करना चाहिए बेटे? हमको और आपको उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी संतानों का, हमारे समाज का और हमारी सारी मानवता का भविष्य टिका हुआ है। इस संस्कृति को वापस लाया जाए। कहाँ से वापस लाया जाए? लंका से वापस लाया जाए। हम और आप कोशिश करेंगे तो इस लंका के वापस लाया जा सकता है। नहीं साहब, रावण बहुत ज़बरदस्त था। हाँ बेटे, रावण की ज़बरदस्ती को हम मानते हैं, और रास्ते की खाई बहुत बड़ी है, समुद्र जैसी खाई है, और इसे पाटना बहुत कठिन काम है। कुंभकर्ण से लड़ाई लड़ना भी बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कठिन काम भी तो बेटे इंसानों ने ही किए हैं।
कठिन काम भी इंसान ही कर सकते हैं। हम आखिर इंसान ही तो हैं। आइए अब संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए चलें। मित्रों, संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी और आपकी जैसी भी हैसियत होगी, कोशिश करेंगे। अच्छे कामों के लिए जब आदमी कमर बांध कर खड़े हो जाते हैं तो भगवान की सहायता उन्हें हमसे हमेशा मिली है और हमेशा सहायता मिलेगी। भले भी मिलती रही और अच्छे भी मिलेगी। कब मिली थी? अच्छे उद्देश्य के लिए जब आदमी जान हथेली पर रखकर निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आता। क्यों साहब, ये बात सही है? हाँ बेटे, यदि उद्देश्य ऊंचा हो तब सही है, अन्यथा उद्देश्य घटिया हो तब मैं नहीं कह सकता। उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान आपको सहायता देगा। इतिहास पढ़ डालिए। महामानवों के लिए भगवान ने जितनी ज़्यादा सहायता दी है, पढ़ डालिए। शुरू से पन्ना पढ़िए। किसी भी क्षेत्र के लिए महामानव और महापुरुष का इतिहास पढ़िए। फिर देखिए कि ऊंचे उद्देश्य के लिए ईमानदारी से कष्ट उठाने के लिए जो आदमी तैयार हो गए, उनको सहायता मिली कि नहीं। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोगों को भगवान की सहायता, आदर्श सहायता, देवी सहायता मिलती चली गई ऊंचे उद्देश्य के लिए। मित्रों, मैं सीता जी की बात कह रहा था। आप देखिए कि उन्हें किस तरह से सहायता मिलती चली गई। क्यों साहब, पानी के ऊपर तैरते हुए पत्थर कहीं होते हैं? कहीं नहीं होते। पानी में डालते ही पत्थर डूब जाता है। पत्थरों के माध्यम से भगवान ने सहायता की थी। ऐसे पुल बनाए गए थे जिनमें कि खंभे नहीं लगाए गए थे। इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। समुद्र के ऊपर पत्थर फेंकते ही वो तैरने लगे और पुल बना दिया गया। अचंभे की बात है ना लोगों को कि समझ में नहीं आती। बेटे, ये समझ में आएगी भी नहीं है। मैं ऐसे लाखों उदाहरण बता सकता हूँ जिनमें एक पत्थर ऊंचे उद्देश्यों के लिए तैरे हैं, जो ऊंचा उद्देश्य लेकर के चले हैं और जान हथेली पर लेकर चले हैं और ईमानदारी से चले हैं। उनके पत्थर तैरे थे और फिर तैरेंगे नहीं साहब, पत्थर नहीं तैरेगा। हाँ बेटे, पत्थर नहीं तैरेगा। ये अलंकार है। इसका मतलब ये कि साधन कम हो, सामर्थ्य कम हो तो भी सफलता मिलेगी। पत्थर तैरने से हमारा मतलब यही है। पानी पर पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता, इसमें कोई मतलब नहीं है महाराज जी। और क्या हो सकता है? और बेटे, समुद्र को छलांगा जा सकता है। आदमी की छलांगने की ताकत 10 फीट हो सकती है, 12 फीट हो सकती है, 15 फीट हो सकती है। बंदर को छलांग लगाने की ताकत, लंगूर को छलांग लगाने की ताकत मान ले कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 फीट हो सकती है, 30 फीट हो सकती है, 40 फीट हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट हो सकती है। नहीं साहब, बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो बेटे, बंदरों ने समुद्र छलांगा था। अच्छा, आदमी कितना वजन उठा सकता है? 20 किलो उठा सकता है? नहीं साहब। 40 किलो उठा सकता? नहीं साहब। हमने एक पल्लेदार को अपनी पीठ पर 1 कुंटल की बोरी लादते हुए देखा है। चलिए हम भी आपकी बात मान लेते हैं कि आदमी 1 कुंटल वजन उठा सकता है, तो क्या वो पहाड़ भी उठा लेगा? नहीं साहब, पहाड़ तो नहीं उठा सकता। पहाड़ नहीं उठा सकता तो देख, हनुमान जी ने ऊंचे उद्देश्यों के लिए पहाड़ उठाया था कि नहीं? ऊंचे उद्देश्यों के लिए जब आदमी कमर कसकर खड़े हो गए हैं तो उन्होंने बड़े से बड़ा काम करके दिखाया। हनुमान जी ने सीता जी को वापस लाकर दिखाया। हो सकती है पुनरावृत्ति। इस कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सब्सक्राइब करा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।